भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से इतनी तरक्की कैसे कर लेते हैं? कल तक जो इंसान पाई पाई को मोहताज था, आज वह करोड़पति कैसे बन गया? आप मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर रहती है। इसका एक बहुत बड़ा रहस्य हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा है। 3 जून को आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी कोई आम दिन नहीं है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो कई दशकों बाद बन रहा है। इस एक दिन की गई एक छोटी सी गुप्त क्रिया आपके जीवन के हर दुख, हर कर्जे और हर परेशानी को जड़ से खत्म कर सकती है। आपको बस चुपचाप गौ माता को एक खास चीज खिलानी है। ये कोई साधारण रोटी या घास नहीं है। ये एक ऐसी चमत्कारी चीज है जिसे खाते ही साक्षात विघ्नहर्ता भगवान गणेश और 33 कोटि देवी देवता आपकी उस मनोकामना को पूरा करने के लिए विवश हो जाएंगे जो सालों से अधूरी पड़ी है। लेकिन याद रहे, ये उपाय तभी काम करेगा जब आप उस गुप्त चीज को सही तरीके से और सही समय पर खिलाएंगे। अगर आपने इसमें एक भी गलती की तो यह दुर्लभ अवसर आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। मैं आज आपको वह गुप्त चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 3 जून की इस चतुर्थी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। विभुवन संकष्टी चतुर्थी का नाम ही अपने आप में इसकी महिमा का प्रमाण है। विभुवन का अर्थ है तीनों लोक। इस दिन भगवान गणेश की वह ऊर्जा ब्रह्मांड में सक्रिय होती है जो तीनों लोकों के कष्टों को हरने की क्षमता रखती है। जब भी कोई ग्रह गोचर या नक्षत्रों का ऐसा योग बनता है तो हमारे ऋषि मुनि कुछ विशेष उपाय किया करते थे। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोग अमावस्या या पूर्णिमा पर तो दान करते हैं, लेकिन चतुर्थी के इस महायोग को नजरअंदाज कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। आपके जीवन में धन नहीं आ रहा, यह एक विघ्न है। आपकी शादी नहीं हो रही, यह भी एक विघ्न है। व्यापार में घाटा हो रहा है, यह भी एक विघ्न है। इन सभी विघ्नों की जड़ आपके पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म या दोष हो सकते हैं जिन्हें काटना आम पूजा पाठ से संभव नहीं होता। इसके लिए एक अचूक प्रहार की जरूरत होती है और वह प्रहार है गौ माता की सेवा। अब आप सोचेंगे कि भगवान गणेश के दिन गौ माता का उपाय क्यों? हमारे वेदों में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के सींगों के मूल में ब्रह्मा और विष्णु, सींगों के अग्रभाग में सभी तीर्थ, माथे पर भगवान शिव और मध्य में साक्षात गणेश जी विराजमान होते हैं। जब आप संकष्टी चतुर्थी के दिन गौ माता को वह विशेष गुप्त चीज खिलाते हैं तो वो सीधा भगवान गणेश तक पहुंचती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये वो विज्ञान है जिसे आज की आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। आपने देखा होगा कि कई लोग रोज गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सिर्फ एक औपचारिकता पूरी कर रहे होते हैं। वे नहीं जानते कि किस दिन किस विशेष वस्तु का दान करना चाहिए। 3 जून को आपको वह गलती नहीं दोहरानी है। आपको उस दिन एक ऐसी चीज तैयार करनी है जो सीधे भगवान गणेश के हृदय को स्पर्श करे। मैं आपको वह गुप्त चीज बनाने की पूरी विधि बताऊंगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये उपाय आपको बिल्कुल चुपचाप करना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ सिद्ध उपाय तभी अपना पूरा फल देते हैं जब उन्हें पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए। अगर आपने इसके बारे में अपने पड़ोसी, अपने दोस्त या किसी बाहरी व्यक्ति को बता दिया तो इसका प्रभाव उसी समय शून्य हो जाएगा। आपको इसे बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के करना है। जब आप गौ माता के पास जाएं तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ आपकी वह एक इच्छा होनी चाहिए जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। चाहे वह नौकरी पाने की इच्छा हो, अपना घर बनाने का सपना हो, या किसी लाइलाज बीमारी से छुटकारा पाने की तड़प हो। आपके मन की एकाग्रता ही इस उपाय की सबसे बड़ी चाबी है। चलिए अब बात करते हैं उस रहस्यमयी चीज की। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं आपको कोई बहुत महंगी चीज खरीदने को कहूंगा। बिल्कुल नहीं।
भगवान कभी आपके धन के भूखे नहीं होते, वे आपके भाव के भूखे होते हैं। यह गुप्त चीज आपके ही घर की रसोई में मौजूद 3 साधारण चीजों से मिलकर बनेगी। लेकिन जब ये 3 चीजें 3 जून के इस विशेष नक्षत्र में एक साथ मिलती हैं तो ये एक शक्तिशाली यंत्र का काम करती हैं। सबसे पहले आपको सुबह स्नान करने के बाद एक लोई बनानी है। ये लोई आम आटे की नहीं होगी, आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलानी है। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है जो भाग्य और समृद्धि को जगाता है। अब इस आटे को गूंथ लें और इसकी एक बड़ी सी लोई बना लें। अब असली रहस्य शुरू होता है। इस लोई के अंदर आपको क्या रखना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस हल्दी वाली लोई के बीच में आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। गुड़ भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है और ये सूर्य देवता का भी कारक है जो आपके जीवन में मान सम्मान और सफलता लाता है। गुड़ के साथ आपको ठीक 5 दाने काले तिल के रखने हैं। ध्यान रहे, तिल के दाने न 4 होने चाहिए और न ही 6, पूरे 5 दाने। काला तिल आपके जीवन के सभी प्रकार के दोषों, नजर दोष, पितृदोष और शनि की 7.5 या ढैया के बुरे प्रभावों को सोख लेता है। इसके बाद आपको एक और सबसे पवित्र चीज इसमें रखनी है, वह है दूर्वा घास। आप कहीं से भी थोड़ी सी साफ दूर्वा घास तोड़ लाएं, उसे धो लें और उसके 3 या 5 तिनके उस लोई के अंदर गुड़ और तिल के साथ रख दें। क्या आपको पता है कि दूर्वा का इतना महत्व क्यों है? प्राचीन काल में अनलासुर नामक एक भयंकर राक्षस था जिसके शरीर से आग की लपटें निकलती थीं। उसने देवताओं का जीना मुहाल कर दिया था। तब भगवान गणेश ने उस राक्षस को निगल लिया था, लेकिन उसके बाद उनके पेट में भयंकर जलन होने लगी। उस जलन को शांत करने के लिए ही सभी ऋषि मुनियों ने भगवान गणेश के सिर पर दूर्वा घास रखी थी। दूर्वा में वह शीतलता है जो बड़े से बड़े क्रोध और भयंकर से भयंकर ताप को शांत कर सकती है। आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, वे सब उस राक्षस के ताप की तरह ही तो हैं जो आपको अंदर ही अंदर जला रहे हैं। जब आप वह दूर्वा गुप्त रूप से गौ माता के जरिए भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की वह सारी जलन हमेशा के लिए शांत हो जाती है। अब इस लोई को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि अंदर रखी कोई भी चीज बाहर न गिरे। आपकी यह चमत्कारी गुप्त चीज अब पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसे खिलाने का भी एक खास नियम है जिसे आपको तोड़ना नहीं है। आपको ये उपाय 3 जून की शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले या भगवान गणेश की पूजा के तुरंत बाद करना है। जब आप ये लोई लेकर घर से बाहर निकलें तो पीछे मुड़कर न देखें। रास्ते में अगर कोई आपको टोके या पूछे कि कहाँ जा रहे हो तो उसे कोई जवाब न दें। बस अपने मन में भगवान गणेश के मंत्र ओम गं गणपतये नमः का जाप करते रहें। किसी शांत जगह पर जाएं जहां कोई गौ माता खड़ी हो। सबसे पहले गौ माता के माथे को छुएं और अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन अपनी वह एक मनोकामना बोलें। इसके बाद ये लोई अपने दाहिने हाथ से गौ माता को खिला दें। जब गौ माता इसे खा रही हो तो उनकी पीठ पर अपना हाथ फेरें। ये बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से हमारे शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर समाहित हो जाती है और उनके शरीर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही गौ माता वह लोई पूरी तरह खा लें, आप उन्हें प्रणाम करें और बिना किसी से बात किए सीधा अपने घर वापस आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। एक अजीब सी शांति आपके भीतर घर कर जाएगी। यह इस बात का संकेत होगा कि आपका उपाय ब्रह्मांड तक पहुंच चुका है और आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। इसके बाद आपको बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहना है। आप देखेंगे कि कैसे अचानक से बंद पड़े दरवाजे खुलने लगेंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे वे आपके पक्ष में बोलने लगेंगे। जहां से आपको निराशा हाथ लग रही थी वहां से अचानक शुभ समाचार मिलने लगेंगे। धन आने के नए रास्ते खुद ब खुद बनने लगेंगे।
जब आप यह उपाय करके वापस आएंगे तो आपको प्रकृति के माध्यम से कुछ विशेष संकेत भी मिल सकते हैं। अगर उपाय करने वाले दिन रात को सपने में आपको सफेद गाय दिखाई दे या कोई छोटा बच्चा हंसता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि विघ्नहर्ता ने आपकी पुकार सुन ली है। कई बार लोगों को अचानक से रास्ते में दूर्वा घास पड़ी हुई मिल जाती है या कोई अजनबी अचानक से आपकी मदद कर देता है। ये कोई आम इत्तेफाक नहीं होते, ये उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संकेत होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि आपका वह गुप्त बीज अब अंकुरित होने लगा है। लेकिन याद रखना, इन संकेतों के बारे में भी आपको किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। जब तक आपकी वह मनोकामना पूरी तरह से आपके सामने साकार न हो जाए तब तक अपने होठों को सिले रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कई बार लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं और यहीं वह मात खा जाते हैं। बुरी नजर बहुत तेजी से काम करती है और वह आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकती है। इसीलिए अपनी सफलता को पचने दें, उसे जड़ें जमाने दें। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या एक छोटे से उपाय से वाकई जिंदगी बदल सकती है। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि जिस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने एक छोटे से बीज में पूरा बरगद का पेड़ छिपा रखा है, उसके लिए क्या असंभव है। बस जरूरत है तो उस बीज को सही समय पर सही मिट्टी में बोने की। विभुवन संकष्टी चतुर्थी का यह दिन वही सही समय है और गौ माता वही सही मिट्टी है। आपको बस ये गुप्त चीज रूपी बीज बोना है, परिणाम आपको हैरान कर देगा। 3 जून को इस उपाय को करके देखिए, आपका विश्वास फिर से अटल हो जाएगा। जब आप घर लौट आए तो अपने मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जलाएं। ये दीपक उस ऊर्जा को आपके घर में स्थापित करने का काम करेगा। भगवान गणेश की आरती करें और उनसे अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पापों की क्षमा मांगें। इस संकष्टी चतुर्थी पर जब आप गौ माता की सेवा इस गुप्त रूप में करते हैं तो आपके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। जब पितरों का आशीर्वाद और भगवान गणेश की कृपा एक साथ मिलती है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए बिना किसी डर के इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। एक बार ये 3 जून का दिन निकल गया तो आपको फिर न जाने कितने वर्षों तक इस चमत्कारी ऊर्जा का इंतजार करना पड़ेगा। आपके हाथ में आपका भविष्य बदलने की चाबी आ चुकी है। अब बस पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े।